वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन एकदम पीक पॉइंट पर होगी और हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर द एग्जामिनेशन 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा हुआ है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि 2023 में हमको 21 मार्क्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसका क्लासिफिकेशन 18+2 के फॉर्म पर है, जिसमें 18 हमको डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। 2 क्वेश्चंस असर्शन बेस्ड होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक पॉइंट है जो कि स्पेस में है। अगर आपने मेरा एक शॉर्ट नहीं देखा हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही उसको अपलोड किया है, मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक अर्लियर, तो वहाँ पर आपको 3D मॉडल आपको देखने को मिलेगा। ऑक्टेंट उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कंप्यूटर से भी मीन्स कंप्यूटराइज भी है और मैनुअल भी है, दोनों ही है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि अगर कोई भी पॉइंट जो कि स्पेस में है, जब वो एक्स एक्सेस पर आता है तो एक्स एक्सेस में आप जानते हैं केवल एक्स होगा, वाई और जेड क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और अगर इस थ्योरी को हम अप्लाई कर दें देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी ये पॉइंट कहीं स्पेस में था और जब हमने इसको एक्स एक्सेस मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया, और जब ये पॉइंट एक्स एक्सेस पर लाई करेगा आकर के, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केवल एक्स होगा, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास रहा, पी इज अ पॉइंट ऑन दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन दिस एंड दिस। एक्स कोऑर्डिनेट आपको बोल रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो ये कोई एक लाइन है, इसका एक पॉइंट हमको दिया गया है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ए है और ये जो पॉइंट है ये बी है। तो पॉइंट ए हमको गिवन है 3, 2, -1। पॉइंट बी भी हमको गिवन किया गया है 6, 2, -2। कहीं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया है पी, एंड दी पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट देखो लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 5। अब वाई नहीं पता, जेड भी नहीं पता, तो ये हमारे पास दो केसेस समझने का प्रयास करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट कर लेते हैं। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इजकल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इजकल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला तब है जबकि इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर क्या बात बताई, पासेस थ्रू x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड x2 कॉमा y2 कॉमा z2। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को उठाया और ला करके रख दिया। ये हो जाता है x1 y1 z1, ये हो जाता है x2 देन y2 देन z2, देन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इजकल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इजकल्स टू z माइनस z1 अपॉन -1 अपॉन z2 माइनस z1 -2 + 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मिल जाता है x माइनस 3 अपॉन 3 इजकल्स टू y माइनस 2 अपॉन 0 इजकल्स टू z प्लस 1 अपॉन -1। वी हैव टू रिक्वायर दी y coordinate, we have required the y coordinate, it means we have to adopt this portion। इस प्रोसेस में x की वैल्यू दे दी गई है, x की वैल्यू को हम जैसे ही यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 माइनस 3 2, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो से जो टकराएगा जीरो में बदल जाएगा। तो हमको देखने को मिलता है y माइनस 2 इजकल्स टू 0 एंड फाइनली वी गेट दी y इजकल्स टू 2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। अल्फा बीटा गामा बी द एंगल दैट a line makes with a positive direction of x axis, y axis, z axis। ये और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब ये कोई एक लाइन सेगमेंट हमारे पास आया, ये पॉइंट P, ये ओरिजिन O, x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल, y के साथ में बीटा एंगल और z के साथ में गामा एंगल। पूछ रहा है कि विच रिलेशन इज एग्जैक्टली होल्ड। डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर कॉस है और जब यहाँ पर कोसाइन को ही शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, COS, केवल स्टार्टिंग के 3 लेटर्स ही हम पिक करते हैं। तो ऑप्शन ए तो सीधे गलत हो जाता है क्योंकि ये साइन है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है, ये 10 है।
यानी बी और डी में से कोई एक सही होगा। तो ये जो एक्स वाई और जेड के साथ में बनते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, और इसी को हम लोग डीसीज बोलते हैं। शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीसीज। ठीक है, ये जो रिलेशन ऑप्शन डी आपको दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेशन मेंटेन करता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने सामने ये रहा, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस। एक पॉइंट पी है, ये रहा ए कॉमा बी कॉमा सी, और जब यही पॉइंट पी एक्स एक्सेस पर लाई करेगा तो मान लेते हैं ये पोजीशन इसकी क्यू होगी, और एक्स एक्सेस में केवल एक्स होता है, वाई और जेड जीरो होता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने यहीं से शुरुआत की थी। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं शायद, x1 y1 z1 कॉमा x2 y2 z2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो फॉर्मूला बन जाता है x2 माइनस x1, देन y2 माइनस y1, देन z2 माइनस z1, और यहाँ पर आ जाता है विद स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये हो जाता है x1, ये हो जाता है y1, ये हो जाता है z1, ये x2, ये y2 और ये z2। रख दो भैया सारी वैल्यूज को, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू इक्वल्स टू a माइनस ए प्लस 0 माइनस बी प्लस 0 माइनस सी विद स्क्वायर रूट। a माइनस ए मतलब 0 हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता है, ये सी स्क्वायर। एक्चुअली माइनस साइन है, पावर 2 है तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और इसी को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस। अरे यार अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पर होगा तो वाई और जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बोला लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द डायरेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सेस, डीसीज पूछ रहा है। और भी पीछे हम लोगों ने डीसीज ऑप्शन डी एक डिस्कस कर रहे थे जिसमें बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, ये वही बात निकल करके आ गई है। रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होगा तो ये बना देता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, देन 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, देन कॉस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। अब ये अगर कॉस अल्फा है तो अल्फा इक्वल बीटा के है, तो फिर कॉस बीटा भी क्या होगा, यही होगा, यही होगा कॉस बीटा भी, और यही होगा क्या, कॉस गामा भी। इसको हटा देते हैं, इसका मतलब प्लस माइनस हमने कॉमन कर लिया, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन के। अरे यार ये फिर वही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखेंगे। और ये केवल और केवल डीसीज के लिए ही होल्ड होता है, डीआरस के लिए ये होल्ड नहीं होता है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो के है ये असल में कॉस अल्फा है, क्योंकि देखो डायरेक्शन कोसाइंस, ये देखो दिख रहा है ना डायरेक्शन कोसाइंस, और ये जो है ये क्या है, ये है कॉस बीटा, और ये वाला जो के है ये क्या है, ये है कॉस गामा। तो ये आ जाता है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, के इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पहले ही आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने रहा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। ध्यान से समझेंगे, और इसके लिए एक शॉर्ट में मैंने बना करके डाल दिया है ऑक्टेंट के नाम से, वहाँ से अगर इसको कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, ये जेड एक्सिस रहा, ये एक्स और वाई के बीच का जो हिस्सा है इसी को हम नाम देते हैं क्या, एक्स वाई प्लेन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, पॉइंट पी है। जब ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन
इमेज का काम मिरर का काम कर रहा है, तो जो इसका इमेज जाएगा वो इसके ठीक नीचे जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स काम कर रहा है और मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है वही असल में मिरर की उसके इमेज से डिस्टेंस होती है। यानी जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज मिरर में कहाँ बन रहा होता है, उतनी ही अंदर बन रहा होता है जितना डिस्टेंस आपका मिरर से होता है। यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो x और y, यानी ये जो लेंथ है ये क्या है, ये z एक्सेस पर है, तो z क्या है, गामा। तो जाहिर सी बात है कि जब इसका इमेज बनेगा तो वो नीचे z एक्सेस पर चला जाएगा, और ये नीचे z कैसा हो जाता है, ये हो जाता है z नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा अल्फा बीटा और माइनस गामा, इसको हमने नाम दे दिया p डैश, देन अल्फा बीटा माइनस गामा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। The coordinate of the foot of perpendicular drawn from this point on the y axis, foot of perpendicular पूछ रहा है और y axis की जिक्र किया जा रहा है। अगर देखो ये केवल क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, 2020 में देखो सीबीएसई में पूछा गया है 2 - 3 4, तुम ऐसे समझो कि अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर y का कोऑर्डिनेट होगा, x और z क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो हम प्लेन, मिरर हमारा कैसा होता है, प्लेन होता है, और जो हमारा रिफ्लेक्शन उसमें जा रहा होता है, यानी जो रेज हमारी जा रही होती है मिरर में वो 90 डिग्री पर जा रही होती है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो केवल क्वेश्चन को, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रहा है और कुछ नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने ये रहा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में अगर बदलना है, किसमें, पोजीशन वेक्टर में, तो सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि इसमें इस नंबर में i का मल्टीप्लाई, इसमें j का मल्टीप्लाई, इसमें k का मल्टीप्लाई करा करके ऐड कर दो। तो ये i - j + 6 के केवल ऑप्शन सी में है, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एक पूरा आर्टिकल है, कंप्लीट आर्टिकल है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर पासेस थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, जिसका फॉर्मेट बन जाता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जबकि ये एक आर्टिकल है और इसी में एक दूसरा आर्टिकल जो एक्चुअली यहाँ पर यूज हो रहा है उसमें हम लोग यूज करते हैं पासेस थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब इक्वेशन जनरेट होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पूरा कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि असल में किसी भी ऑप्शन में ये वाला पॉइंट जो है वो गिवन ही नहीं है, तो वैल्यू सेम ही जा रही हैं। इस वजह से ऑप्शन सी को हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, इफ द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस देन कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर हम जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लाइन को कंपेयर कराते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू y1 होगा, इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो जाहिर सी बात है a1 का काम क्या कर रहा है 3, a2 का काम क्या कर रहा है k, प्लस b1 का काम क्या कर रहा है 4, b2 का काम क्या कर रहा है 3, और इसके अपॉन में 1 ले लिया, तो यहाँ से C1 का काम क्या कर रहा है 1 और C2 का काम क्या कर रहा है k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3k प्लस 12 और यहाँ से ये 1 है, 1 इंटू के, देन वी गेट दी k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऑपरेट कराया, देन 4k प्लस 11 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू क्या मिल जाती है -11/4, -11/4 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास ये रहा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सबसे पहले तो लाइन का सही फॉर्मेट अभी आपको पीछे बताया, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इस फॉर्मेट में दो नोट पॉइंट हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ x y z ये क्या है 1 है, दूसरा कोफिशिएंट x y एंड z आर ऑलवेज कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अब इस लाइन को हम लोग देखो रीराइट कर रहे हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3y प्लस 2 इक्वल्स टू z माइनस 2। क्या 2 को कॉमन नहीं किया जा सकता है, x माइनस 1/2, क्या 3 को कॉमन नहीं किया जा सकता, इक्वल होगा भाई यहाँ पर 2/3। क्या z को कुछ नहीं किया जा, अरे कुछ नहीं किया जाएगा,
इसको हम रीराइट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली 2 यहाँ नहीं, इसको अपॉन में होना चाहिए, ये लिख सकते हैं। यहाँ से y माइनस, अब प्लस को हमने लिख दिया माइनस इंटू माइनस होल अपॉन, यहाँ से 1/3 इक्वल्स टू z माइनस 2/1। ध्यान से समझेंगे। ये जो भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में हमको पता चल रहा है कि जो dRs हैं वो ये हैं, और dRs वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, पासिंग पॉइंट देखो, क्योंकि dr से कुछ पता नहीं चल रहा है। पासिंग पॉइंट में 1/2 देखो, ऑप्शन बी सीधे गलत है, ऑप्शन डी सीधे गलत है। 1/2 एक इसमें। सेकंड पॉइंट देखो माइनस का 2/3, ये देखो माइनस का 2/3, माइनस 2/3 इसी ऑप्शन में दिया जा रहा है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए ना, हमने केवल इससे टैली कराया है। पहला पॉइंट जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है, जो दूसरा वाला होता है वो अभी पीछे इसका इक्वेशन में था, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो dr से टैली कराने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो पासिंग पॉइंट देख लो, तो पासिंग पॉइंट इसी में हमारे टैली हो रहे हैं, तो इससे ऑप्शन ए हमने टिक कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज dr पूछ रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। देखो अगर इसका सब्जेक्टिव मेथड बताएंगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको ऑब्जेक्टिव से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी लाइन है, यानी वो लाइन हमें जनरेट करनी है जो इन दोनों लाइंस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब एक ऐसी लाइन है जो असल में दो लाइंस पर परपेंडिकुलर है। ये जो बीच वाली लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, इन दो लाइंस पर, यानी ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर इस लाइन के dr हम LMN या ABC मान लें तो वो इनके साथ में फिर कंडीशन को होल्ड करेगा। ट्रिक सुनेंगे, क्या सुनेंगे, ट्रिक से ये ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। अब ट्रिक ये कहती है कि हमने मान लिया कि इस लाइन के जो drs हैं वो ऑप्शन है, इसे हमने प्रेडिक्ट किया, तो फिर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर होल्ड होगी। 4 2 जा 8, 5 3 जा -15 और 7 1 जा 7। देन वी गेट दी 15, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ से -15 इक्वल क्या मिल रहा है, 0। 0 इक्वल 0 ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। अभी पीछे बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब ये दिस इज द पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू में क्या होता है कि हमें पूरा एवेलुएट नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे और आंसर को गेन कर पाओगे। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन से ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर नहीं होल्ड हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है कि ये किस तरह की लाइन्स हैं। देखो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर तो होल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले चुके हैं। dr का मल्टीप्लाई करा दो, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -6, यहाँ से -2 -8 माइनस ये तो प्लस है भाई, -6 नहीं +6, तो ये +18। लेकिन तब भी बात नहीं बनी, ये होना क्या चाहिए था, इक्वल 0। अब आप मुझे बताओ कि क्या +8 0 के इक्वल होता है, नहीं, तो फिर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर ये भी गलत है। इसका मतलब कंडीशन ये ऑप्शन ए तो गलत हो जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए याद रखेंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, देन a1 b1 c1, a2 b2 और c2। ये कंडीशन होती है किसकी, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो। यहाँ से पासिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये -0 -0 -0, इसका मतलब x1 y1 z1 ये तीनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। x2 की वैल्यू यहाँ से 1 है, y2 की वैल्यू 2, z2 की वैल्यू 3, तो हमको देखने को मिलता है 1 2 3। फिर a1 b1 c1, ये देखो ये नीचे वाले ये जो नंबर्स हैं ये drs बोले जाते हैं लाइन 1 के। देन वी गेट दी 1 2 3, और फिर ये देखो drs हैं सेकेंड लाइन के -2 -4 और प्लस का 6। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि दो रोज क्या है, आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। 0 इक्वल्स टू 0 मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंगल पूछ रहा है, एंगल ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं, 1/2 इक्वल देन y/1/3 इक्वल z/-1। यहाँ से हमको देखने को मिलेगा x/1/6 इक्वल y/-1 इक्वल z/-1/4। अब हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर यहाँ से अंडर रूट
a2 प्लस b2 प्लस c2। ये फॉर्मूला रहा किसका? ये फॉर्मूला रहा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो, हम बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज आपको पुट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जनरेट करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये a1 b1 c1 यहाँ पर हमने जनरेट कर लिए हैं 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू -1 प्लस -1 यहाँ से और माइनस का 1/4 यहाँ से। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1/12 माइनस 1/3 और फिर प्लस का 1/4। यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 12 आ जाता है, ये 1 हो जाता है, 3 4 जा एंड 4 3 जा, तो 3 और 1 मिलकर के कितना बना देता है 4। देन वी गेट दी 4 माइनस 4/12 मिल जाता है 0। अरे ये कंडीशन तो परपेंडिकुलर की होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारी वैल्यूज को पुट करने की जरूरत ही नहीं है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो सारी वैल्यूज को कहाँ पर पुट करते हैं, इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो वो इतने एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं और 16 नंबर ये रहा। पूछ रहा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमसे पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोग इस प्रॉब्लम को इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं। 3 कॉमन किया, 6 कॉमन किया और माइनस साइन कॉमन किया। ऐसा क्यों किया गया, पीछे अभी बता कर क्या है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक्स वाई जेड कैसे होने चाहिए, कंप्लीटली पॉजिटिव होने चाहिए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से y माइनस ये 2 से 6 कैंसिल होगा तो 1/3/1/6 और यहाँ से z माइनस 1/-1। अब हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये जो आप पूरा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में हमने डी आर्स जनरेट करने हैं। क्या जनरेट करने हैं, डी आर्स। तो जो नीचे लिखे हैं वही डी आर्स हैं, 1/3, 1/6 और -1। अब देखो रेशियो का मतलब ये है कि अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, तो 6 से हमने क्या कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन में करा दिया मल्टीप्लाई। क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, और अपॉन में तो 1 ही चल रहा था। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 3 2 जा, 6 1 जा एंड -6, 2 1 -6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 क्वेश्चन अपने पास और बचे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। लाइन थ्रू दी ऑरिजिन एंड पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। अरे यार, वाई एक्सिस की बात कर रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मेरी शीट का क्वेश्चन है और आपको देखने को मिला भी होगा, शायद गुजरात बोर्ड में डिस्कस भी किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपने सामने ये रहा। वी हैव टू फाइंड आउट दी लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन एंड दी, देखो कॉस अल्फा हमको दे रहा है, कॉस अल्फा, ये एक्चुअली एंगल उसने दे रखे हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये है गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 2π/3। 2π/3 मतलब समझ रहे हैं 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब हो जाता है माइनस का कॉस 60 डिग्री। 180 माइनस थीटा और कॉस 60 डिग्री मतलब माइनस का 1/2। फिर यहाँ से देखो जो कॉस बीटा आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कॉस π/4। कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। और तीसरा में देखने को मिल रहा है कॉस गामा इक्वल्स टू कॉस गामा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है π/3, और π/3 का मतलब क्या हो जाता है 60, 60 का मतलब 1/2। लाइन कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। तो जो x1 y1 z1 है वो क्या है 0, यानी x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। अब हम क्या करेंगे, ये x1 की वैल्यू 0 गिवन कर दी गई है, y1 भी 0 गिवन कर दिया गया और z1 भी क्या गिवन कर दिया गया 0, ये हमको यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो डी आर्स का है। तो डी आर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ए की वैल्यू पुट कर दी, वाई, बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर में 2 से करा दिया है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कराया, 2 से। यहाँ से y/2/√2, यहाँ से z/2/2। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमने किया तो 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, तो x/-1 y/√2 और z/1 -1√2 + 1। कोई ऑप्शन नहीं टैली हो रहा है, एक काम करो माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई करा दो, तो हमको देखने को मिलता है x/1
-√2 और z/-1। अगर दो नेगेटिव आ रहे हैं तो दो नेगेटिव मुझे लगता है इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, माइनस और माइनस, ये मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहतर तरह से समझ आई होगी, चीज़ें आपको क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर होंगी, और आगे जो भी हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में पूरे कंप्लीट करा दूँ। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।